देखिए साथियों, किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला जो है रोए। आज 3 अप्रैल है और स्टार्ट करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कंप्लीट करंट अफेयर्स होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ फटाफट से लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, एक स्टूडेंट को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट लेकर आया है। मॉक टेस्ट की प्राइस तो ऐसे तो 360 रुपीज़ 399 रुपीज़ है, लेकिन आप हमारे OSP के व्यूअर्स ऑनलाइन HD पॉइंट के, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है। STUDY कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, आपको 39 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट एक अहम हिस्सा होता है। मॉक टेस्ट जरूर परचेस करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करते हैं हमारा 2 अप्रैल का। टाटा स्टील बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नोएल नेवल टाटा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कैच द रेन कैंपेन कहाँ शुरू किया? नई दिल्ली में। और हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बालिकतन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? फिलीपींस। किस शहर को सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? विश्व का ढाका बना है ये। और स्मृति ईरानी ने कहा भारत भाग्य विधाता महोत्सव शुरू किया? दिल्ली के अंदर। और किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया? दीपिका पादुकोण को। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का अध्यक्ष पद से कौन छोड़ दिया? उदय कोटक ने। बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? काठमांडू में। इसमें एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंडर 40 स्वनिर्मित तारापति 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 4th नंबर पर। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? महाराष्ट्र ने। और जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और भारत का बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल कौन बना है? मेदांता हॉस्पिटल को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट पहले लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज जो है ये शामिल किया गया है? तो दोस्तों मेघालय का है ये फोटो में देखिएगा आप, ये है मेघालय का, जिसको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। इसका नाम है लिविंग रूट ब्रिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मेघालय से 70 से अधिक गाँवों में लोगों और प्रकृति के बीच में सामाजिक और वानस्पतिक जो है इनके रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को दोस्तों, ये जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, हिंदी में इसको कहते हैं, यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के अस्थायी सूची में शामिल कर लिया है। देखिए इस लिस्ट में जो अन्य साइट जो हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का जियोग्लिफ और आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल नंदी ने 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की स्थायी सूची में जगह बनाई है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा क्योंकि चर्चा में है। मुख्यालय ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आप पक्का मान लीजिए यहाँ से। पेरिस फ्रांस के अंदर मुख्यालय है, याद रहेगा ना, पेरिस फ्रांस के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बस सन याद रखना है, 1945 में। 4 ऑप्शन दिए रहेगा, आपको 1945 टिक करना है। सदस्य देश कितने हैं? 193 देश हैं। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हैं ऑड्रे अजोले हैं। ठीक है, चलिए, तो यूनेस्को ने दोस्तों हाल ही में विश्व धरोहर स्थल सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया है? मेघालय का ये है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साथियों। हाल ही में किस खिलाड़ी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? साथियों BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये है मीराबाई चानू। तो ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने रजत पदक विजेता है, भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने दोस्तों BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का तीसरा संस्करण ये जीता है। आपको बता दें दोस्तों कि चानू जो है लास्ट ईयर जब इन्होंने हिस्ट्री तब बनाया था
जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। पहली भारतीय है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आपको तो साथियों यहाँ पर एक और चीज़ शेयर कर दूँ जो आपके एग्जाम में पूछा आ सकता है। चानू ने 2017 में विश्व चैंपियनशिप अनाहेम में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी आप फैक्ट नोट कर लीजिएगा। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता जो है मीराबाई चानू BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का ये पुरस्कार जीत लिया। कौन? मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ओलंपिक में रजत पदक विजेता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और अवार्ड दिए गए, जैसे कि BBC इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसको मिला है? क्रिकेटर है सैफ अली वर्मा को ये दिया गया है BBC इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड, जो हाल ही में न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेल रही हैं, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर BBC का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा, एक जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को ये दिया गया है। 2000 में ओलंपिक पदक जीती थी, पहली भारतीय महिला थी। कर्णम मल्लेश्वरी को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों अवार्ड। इमर्जिंग प्लेयर मिला है सैफ अली वर्मा को, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिल गया है? मीराबाई चानू को। तीनों क्वेश्चन यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर किससे रिलेटेड बात हो रही है? महिलाओं से रिलेटेड, चर्चित महिलाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनता है? आप लोग बोलेंगे सर आप इसको कई बार करा चुके हैं। हाँ, बार बार कराऊंगा जब तक आप लोग इसको रट नहीं लेंगे। और क्वेश्चन यहाँ सीधे सीधे बनता है, इसलिए बार बार कराने में कोई घाटा नहीं है आपका। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन बनी है? PV सिंधु बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राफेल में उड़ान भरने वाली प्रथम महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह बनी है। ITBP में अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? प्रकृति बनी है। सेल की यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? शोभा मंडल बनी है। और 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, महिलाओं से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ सीधे सीधे बनता है, ठीक है। चलिए तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? मीराबाई चानू बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BB गुरुंग का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये चर्चित है। तो ये सिक्किम के थे, ये पूर्व CM थे, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया है, ठीक है। सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे भीम बहादुर गुरुंग, इनका पूरा नाम है। तो उनका जो है गंगटोक में इनका निधन हो गया है, ठीक है। और ये जो गुरुंग है दोस्तों, ये आपको बता दें कोलकाता में एक जो न्यूज़पेपर अमृता बाजार में एक शिक्षक और एक रिपोर्टर के रूप में कार्य किया, और सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जनरल कंचनजंगा का भी ये जो है संपादन करते थे, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो भीम बहादुर गुरुंग है 1947 में सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और 1958 को महासचिव नियुक्त किया गया। आपको बता दें साथियों कि ये 11 से 24 मई तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री रूप में कार्य किया। सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों निधन से रिलेटेड बात हो रही है। तो भारत में 2022 में जितने महत्वपूर्ण चर्चित निधन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हाल ही में लता जी का निधन हो गया, प्रसिद्ध सिंगर और गायिका थी। हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हुआ है, आपको याद होगा, प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया, कौन थे? कथक नर्तक थे। हाल ही में प्रवीण कुमार सोपती निधन हो गया, अभिनेता थे। हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हो गया, कार्टूनिस्ट थे, और 2021 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण निधन से रिलेटेड क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व CM का निधन हो गया? सिक्किम के थे। इनका पूरा नाम क्या मैंने बताया है? भीम बहादुर गुरुंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देख लीजिए। हाल ही में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को किसने वर्चुअली रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया है? सबसे पहले तो आपको दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये होता है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। तो इसमें देखिए अगर बात करें वर्चुअली यानी आभासी रूप से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोस्तों आपको बता दें कि कहाँ पर हुआ है, क्वेश्चन ये बनेगा, श्रीलंका में आयोजित किया गया था, ठीक है। आपको बता दें कि इसमें अध्यक्ष कौन था बिम्स्टेक का? तो राष्ट्र अध्यक्ष बिम्स्टेक का राष्ट्र अध्यक्ष श्रीलंका था, ठीक है। शिखर सम्मेलन के समापन पर थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक है। और वर्ष 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है। इसमें 5वें बंगाल खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर जो है इसमें भाग लिया है मोदी जी ने। इसका विषय क्या था साथियों? टुवार्ड्स रेजिलियंस रिजाइन प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपल, यानी कि एक लचीला क्षेत्र की समृद्ध अर्थव्यवस्था स्वस्थ लोग था, ठीक है।
देखिए बिम्स्टेक की बात करें, इसका जो स्थायी सचिवालय है ढाका बांग्लादेश में है, और इसमें नेतृत्व देशों का जो नाम है वर्णाक्रम यानी अल्फ़ाबेटिकल जो है होता है। ठीक है, इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसका फुल फॉर्म ही होता है बिम्स्टेक का। ठीक है, बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है महत्वपूर्ण सम्मेलन से रिलेटेड। महत्वपूर्ण जो है सम्मेलन कहाँ पर हुए? हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई है। ई गवर्नेंस 2022 कहाँ हुआ? हैदराबाद में। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? श्रीलंका के अंदर। COP27 सम्मेलन मिस्र के अंदर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के अंदर। भारतीय मेयर सम्मेलन वाराणसी के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय साइंस सम्मेलन पणजी के अंदर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना के अंदर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 के 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण आंध्र प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 के 11वां संस्करण का आयोजित हुआ? आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। चलिए, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 की शुरुआत आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड, राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन द्वारा केंद्रीय संस्कृत पर्यटन मंत्री और डोनर KG रेड्डी की उपस्थिति में आज़ादी का अमृत महोत्सव गृह में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण जो दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में। बिहू पर्व वेरी इंपॉर्टेंट है, असम के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। पोंगल उत्सव तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, चलिए हाल ही में डफ एंड फ्लैप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में कौन नंबर 1 पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली दोस्तों इसमें नंबर 1 पर थे, डफ एंड फ्लैप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में। ठीक है, ये है विराट कोहली। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो है विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 2020 में 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2021 में 185.7 अमेरिकी मिलियन डॉलर हो गई है। डफ एंड फ्लैप्स द्वारा दोस्तों सेलिब्रिटी वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में, इसमें डिजिटल एक्सेलरेशन के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को जो है लगातार 5 बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ग्रुप में स्थान दिया गया है। और आलिया भट्ट दोस्तों 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर है और सबसे महिला मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गई है वो। और शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र की हस्ती है वो बॉलीवुड की महिला और अभिनेताओं में सबसे मूल्यवान ब्रांड है। ठीक है, आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में हाल ही में जितने महत्वपूर्ण मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति हुई है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान बने। यूपी के नए मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ बने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई। गुजरात के भूपेंद्र पटेल। सिक्किम के PS तमांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया जाता है? ये 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ड्रग टेस्टिंग डे मनाया जाता है। तो लोगों को दोस्तों नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दवाओं के नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देना और दवा संबंधी जोखिमों को कम करना है। ठीक है, तो 31 मार्च को यह मनाया जाता है। अब यहाँ पर दिवस से रिलेटेड बात हुई तो महत्वपूर्ण दिवस जैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से बन जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया? CS राजन को हाल ही में दोस्तों इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। CS राजन, ये CS राजन, तो इनको नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य, इसका दोस्तों उदय कोटक ने जो है इस्तीफा दे दिया था कार्यकाल समाप्त होने के बाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए विश्व के प्रमुख कंपनी के CEO बात कर लेते हैं एग्जाम लंच में। एप्पल के CEO टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला है। डॉक्टर संतोष नारायण, कोका कोला जेम्स कृषि, टाटा चंद्रशेखरन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में IPL इतिहास सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो डेवन ब्रावो दोस्तों IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो है इतिहास में बन गए हैं। आपको बता दें कि चेन्नई टीम और लखनऊ टीम के बीच जो है 7वें मैच में ऑलराउंडर डेवन ब्रावो ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में लसित मलिंगा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं। और लखनऊ के खिलाफ दोस्तों उन्होंने 170 विकेट ले लिए हैं। दीपक हुड्डा को विकेट हासिल करने के बाद 171 विकेट के साथ ही डेवन ब्रावो सबसे ज़्यादा IPL विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, पीयूष चावला दोस्तों इसमें बता दें आपको कि यह उपलब्धि डेवन ब्रावो ने 153 मैचों में 150 पारियां हासिल की। IPL में तीसरे संस्करण पर अमित मिश्रा है जिनके नाम 166 विकेट है। पीयूष चावला ने IPL में 157 विकेट चटकाए और चौथे स्थान पर है।
हरभजन सिंह IPL 150 विकेट चटकाए और 5वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बता दें कि दोस्तों, लोकसभा में उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113 पारित हुआ। इसमें किसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया, तो पहले इसका नाम क्या था? उड़ीसा था। ठीक है, चलिए, पहले इसको मूल रूप से क्या कहा जाता था? उड़ीसा कहा जाता था। चलिए, तो आपको बता दें कि उड़ीसा के जो है प्रतिष्ठित नेताओं के नेतृत्व में 10 को संघर्ष के बाद 1 अप्रैल 1936 को जो नया प्रांत इसका आया था नाम। चलिए, ओडिशा की दोस्तों जो है पहले की राजधानी कटक थी, वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ठीक है, चलिए। राज्यों के स्थापना दिवस: बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च, केरल स्थापना दिवस 1 नवंबर, झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर, उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर, हरियाणा स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थान स्थापना दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण राज्यों को जो स्थापना दिवस दोस्तों एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज की। देखते हैं एक परीक्षा मंत्र। हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको बनाया गया? आनंद नागेश्वर को। एपेक के नए चेयरमैन कौन बने? नरेंद्र कुमार गोयनका बने। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ। ONGC कौन सा पहली महिला? अलका मित्तल बनाई गई है। चलिए, आज का प्रश्न है, किसने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।